प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सोनपुर गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति प्रतिदिन जाता नदी किनारे मछलियाँ पकड़ता और उन मछलियों को बेचकर अपना गुजर बसारा करता। अत्यंत समाधानी था, अत्यंत संतुष्टि था, पर उसकी जो पत्नी थी वो एक नंबर की लालची थी। एक बार रामू को बुखार आ गया। रामू वैसे 50 साल का हो चुका था, पर दिन रात मेहनत करने से और भरपेट भोजन नहीं मिलने के कारण से बुढ़ापा उसके चेहरे के ऊपर जल्दी ही झलकने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो 70 साल का हो गया हो, जबकि वो 50 साल का ही था। पर जितनी मछलियां मिलती थी उनको बेचता और जो कुछ उसके पैसे आते उसमें से उसकी पत्नी का और अपना पेट भरता। कई बार अपनी पत्नी का पेट भर देता पर खुद भूखा पानी पी के सो जाता। एक बार उसे बुखार आ गया तो भी उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, मछलियां पकड़ के नहीं लाओगे, बेचोगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। गया, पर उस दिन उसका नसीब ही ऐसा था, खाली हाथ लौटा। एक भी मछली उसके जाल के अंदर नहीं आई। पत्नी ने दोबारा भेजा कि तुम ऐसे कैसे आ सकते हो, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था जब तक कि मछलियां ना मिले। दोबारा गया, पर बुखार के मारे उसके हाथों में ताकत भी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों एक दिन का बुखार भी है ना 6 महीने का खाया पिया आदमी का निकाल देता है, ऐसी हालत कर देता है। तो रामू की भी हालत वही हुई। वापस घर पे आया, जान नहीं थी, पत्नी ने कहा नहीं, झगड़ालू थी और भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसने सोचा बार बार इसके ताने सुनने से अच्छा है मैं वहीं पे रह जाऊं। आऊं ही नहीं वापस गया। तीसरी बार जब उसने जाल फैलाया तो जाल में कुछ अटका। उसने फटाफट जाल को ऊपर की तरफ खींचा तो देखा एक छोटी सी सुनहरी मछली उस जाल के अंदर फंस चुकी थी। उसे बड़ा प्यार आया उसके ऊपर। उसने उसके मछली के ऊपर हाथ फेरते हुए, जैसे हम पुचकारते हैं नन्ही सी जान को, वैसे वो पुचकारने लगा। तो मछली ने कहा, हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर रहम करो, मेरे ऊपर दया करो। मैं इस नदी की रानी माँ की इकलौती बेटी हूँ। इसके बदले में तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, पर मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। इसने सोचा एक मछली को बेचकर भी मुझे क्या मिलने वाला है। उसने उसे छोड़ दिया और खुशी खुशी वो सपना जो कुछ मछली ने कहा था उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। मछली होके भी वो मनुष्यवाणी में बोल रही थी, वो जादुई मछली थी। घर पे आया और पानी पी के सोने लगा तो पत्नी ने फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो इसने सारी हकीकत उसे बता दी। उसने कहा कि आज मेरी हिम्मत नहीं है। अरे, मैं 3 बार जाके आ गया हूं और वो एक मछली से हम उसको बेच के क्या करते। अरे तुम बेवकूफ हो, उस मछली से कुछ ना कुछ मांग लेते। वो तो मनुष्यवाणी में बोल रही तो जरूर वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देती। हाँ, उसने मुझे कहा है, पर आज नहीं, कल जाऊंगा। उसने कहा नहीं, तुम्हें आज ही जाना पड़ेगा, मैं भूखी नहीं सो सकती। नदी किनारे वापस आता है रात को और मछली रानी को हाथ जोड़कर विनंती करता है कि हे मछली रानी, तुम बाहर आओ। वो आई, पानी हिला और कहने लगी, बोलो मछुआरे जी, क्या बात है? अभी तो तुम गए थे कि नहीं, मेरी पत्नी भूखा नहीं सो सकती, कुछ खाने पीने का इंतजाम करवा दो ना, कि तुम चले जाओ, तुम्हारे घर के बाहर सब कुछ तैयार मिलेगा। मछुआरा जब घर पे आता है तो बाहर देखता है तरह तरह के पकवान खाने पीने के वहां पर पड़े रहते हैं। फटाक से अपनी पत्नी को आवाज देता है कि जल्दी आओ। पत्नी बाहर आती तो देखते ही आश्चर्यचकित हो जाती है। दोनों ने मिलकर सारा सामान अंदर रखा, खाए पिए और आराम से सो गए। पर पत्नी के आंखों में नींद नहीं। सवेरे वो कहती है कि एक काम करो, आज तो तुम्हें खाने पीने का सब सामान मांग लिया, पर खाने पीने के सामान से क्या होगा, हमारा तो पेट तो जो भी तुम लाते थे उसको बेच के भी होता था। आज उससे धन दौलत और हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े मंगाओ। उसने वैसा ही किया। सब कुछ दरवाजे के बाहर
जैसा उसने मांगा वो मिल गया था। अब पत्नी के मन में धीरे धीरे लालच बढ़ता ही चला गया। ये उसे समझा था कि ज़्यादा लालच काम का नहीं। अभी 2 दिन पहले ही तो हमने इतना सारा उससे धन, वैभव और कपड़े मांगे। हमारे पास सब कुछ तो है, खाने पीने की भी इतनी सारी सामग्री जो 1-2 महीने तक आराम से चलेगी। पर इसका लालच चरम सीमा को छूने लगा था। सर्व संपन्न होने के बावजूद भी पत्नी ने कहा कि अब की बार तुम उससे बड़ा मकान मांगो। हम कब तक इस झोपड़ी में रहेंगे? ये अच्छे अच्छे दागीने पहनकर मुझे झोपड़ी में रहना पसंद नहीं है। उसने कहा हम इतने बड़े मकान का करेंगे क्या? मैंने कह दिया ना। वो झगड़ा करने लगी। फिर से अपने पत्नी से रोज की किटकिट मिटाने के लिए मछली रानी को आवाज दी और मछली रानी ने उस झोपड़ी के जगह विशाल महल बना दिया। अब इसने थोड़े दिन तो आराम से गुजरे। कहा कि मैं अकेले इतने बड़े घर की देखभाल कैसे क्या करूं, मेरे लिए नौकर चाकर भी मंगाओ। नौकर चाकर के लिए भी उससे अपील की तो मछली रानी ने नौकर चाकर भी दे दिए। अब ये ठाठ से बैठी हुई है झूले के ऊपर, आजू बाजू नौकर हाथ जोड़कर खड़े हैं। इसने फिर से उसे कहा कि इस बार समस्त पृथ्वी को मांग लो, मैं खुद रानी बनकर रहना चाहती हूँ। उसने कहा इतना लालच ठीक नहीं। झगड़ा करने लगी। इसने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बार बार मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने सब कुछ तो दे दिया। अरे हमारी औकात क्या थी? उसने क्या कमी रखी? सब कुछ दे दिया, उसकी जान बचाई। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ मांग ले। यहाँ पे राजा भी तो है, उसका क्या होगा? सबके बारे में सोचना चाहिए। पर ये सोचने के लिए तैयारी नहीं थी। फलस्वरूप इसने अपने ही नौकर चाकर को आदेश दिया कि इसकी कुटाई कर दो और उस मछुआरे को बुरी तरह से मारने लगे। आखिर बेचारा मछुआरा मांगने के लिए जाने लगा, पर जाते जाते रास्ते में विचार करने लगा इसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। आए दिन कुछ ना कुछ इसकी जो इच्छा है बलवती होती चली जा रही। अनंत आकाश की तरह इच्छाओं का इसका अंत नहीं हो रहा है, वो भी अनंत होती चली जा रही। इसके विचार में परिवर्तन आ गया। ये गया और मछली रानी को बुलाया। अब क्या बात है मछुआरे जी, अब क्या चाहिए? मांगो, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। कि नहीं, मैं आज सब कुछ वापस लौटाने आया हूं। यदि तुम सचमुच में मेरे पर खुश हो तो ये जितना कुछ तुमने वैभव दिया है सब कुछ वापस ले लो। मेरी पहली वाली जिंदगी ही मुझे चाहिए। मेरा सुख चैन सब कुछ समाप्त हो गया है इस लालची औरत के कारण से। मैं वैसा ही जाल फैलाकर जो थोड़ी बहुत मछलियाँ आती थी उनके सहारे में अपना गुजारा कर लूँगा। मुझे ये सुख और चैन और आराम की ज़िंदगी अब नहीं चाहिए। उसने कहा ऐसा ही होगा। और जब मछुआरा वापस गया अपने घर पे तो वहाँ पर वही झोपड़ी थी। इसे उठाया, गहरी नींद में थी। जब इसने देखा कि हम तो वापस झोपड़ी में आ गए तो इसने कहा लालच बुरी बलाएं होती हैं। तुमने बहुत लालच किया ना, उसका फल हमें अपने आप मिल गया है। इसकी भी आंखें खुल गई। सोचने लगी कि सचमुच में मैंने लालच किया। मैं सुख और चैन की जिंदगी जीना शुरू कर दिया था, पर आज वापस उसी झोपड़ी में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।